अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन द ऑटोनोमियस कंजप्शन इज 100, एमपीसी 0.8 एंड इनकम इज 600। ऑटोनोमियस कंजप्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है, एमपीसी भी आपको गिवन है, इनकम भी आपको गिवन है। सो नॉर्मली आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ऑटोनोमियस कंजप्शन आप किसको कहते हैं? सी बार को आप ऑटोनोमियस कंजप्शन कहते हैं। और ऑटोनोमियस कंजप्शन आपका कब होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि जब भी आपकी इनकम ज़ीरो होती है एंड उस टाइम पे आप कंजप्शन करते हैं तो वो कंजप्शन क्या होता है? आपका ऑटोनोमियस कंजप्शन होता है। सो उसी को हम सी बार बोलते हैं। सो इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। आपका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन का सी बार प्लस बी वाई। बी का मतलब होता है एम पी सी। सो क्वेश्चन में आपको सी बार गिवन है 100, एम पी सी गिवन है 0.8 एंड आपको इनकम गिवन है आपकी 600। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 100 आपका यहाँ आ जाएगा एंड 0.8 की मल्टीप्लाई आप 600 में करेंगे तो आपका 480 आएगा। टोटल आपका आंसर आ जाएगा 580। सो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या किया है? फॉर्मूला लगाया है C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। बी का मतलब होता है आपका एमपीसी एंड आपको सी बार की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो आपका 100 है एंड बी की वैल्यू आपकी 0.8 है, वो हमने पुट कर दी है एंड आपकी इनकम की वैल्यू 100 है। जब आपने 600 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 480 आया एंड 480 को 100 में प्लस कराया तो 580 आपका आंसर आया है। सो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, हमें सेविंग फंक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेविंग फंक्शन हमें फाइंड करना है। सेविंग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं? माइनस सी बार प्लस एम पी एस, क्योंकि हम सेविंग फाइंड कर रहे हैं तो हमें एम पी एस फाइंड देखना है यहाँ पे, और इनटू इनकम। माइनस सेविंग क्यों लिखा है यहाँ पे? माइनस सी बार क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप ज़ीरो लेवल इनकम पे ऑटोनोमियस कंजम्पशन करते हैं तो उस टाइम पे आपकी सेविंग नेगेटिव हो जाती है। सो इसलिए ही यहाँ पे हमने इस कंजम्पशन को नेगेटिव शो किया है। सो इसको हम वैल्यू को जब पुट करेंगे तो इससे भी हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं, सेविंग इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई। सो हमारे पास सी बार की वैल्यू हो गई 200, एम पी एस हमारे पास है 0.4 एंड इनकम हमारे पास है 1000। सो हमने क्या किया? माइनस 200 को यहीं पे पुट करा। जब हम 0.4 की इंटू 1000 से करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा और जब हम माइनस प्लस माइनस करेंगे यहाँ पे तो हमारा 200 आंसर आएगा। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इसमें कुछ खास नहीं करा है, बस क्या है, आपको सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला याद है तो आपको उसमें अपनी वैल्यू पुट करनी है, देन आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें, फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इफ ऑटोनोमियस कंजम्पशन इज 150, एमपीसी इज 0.75, नेशनल इनकम इज 1000। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में आपका ऑटोनोमियस कंजम्पशन गिवन है 150, आपको एमपीसी भी गिवन है 0.75 एंड आपको आपकी इनकम भी गिवन है 1000। सो इसमें भी आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए कंजम्पशन निकालने के लिए? सी बार चाहिए होता है, एमपीसी चाहिए होता है एंड आपको इनकम चाहिए होती है। तो तीनों चीज़ ही आपको क्वेश्चन में मिली हुई है। सो आपको कुछ अलग से फाइंड नहीं करना है। सो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में? 150 गिवन है, प्लस बी आपको मतलब आपका एमपीसी जो है वो कितना गिवन है? 0.75 गिवन है और इनकम आपको 1000 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सो टोटल निकालेंगे इसका, 150 को ऐसे ही लिख देंगे प्लस
0.75 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 750। जब आप 750 एंड 150 का टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 900। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस इसमें आपको कंजम्पशन फंक्शन ही निकालना है जैसा आपने पहले 2 क्वेश्चंस में किया है। एक क्वेश्चन में आपने कंजम्पशन निकाला है, एक में आपने सेविंग निकाला है। इसमें भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला डाला और आंसर आपका आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया है यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जो हमारी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है c इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, इस वाली इक्वेशन को यूज करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है, जहां पर हमारा जो इनकम है, इनकम आपकी है 1000 करोड़ एंड आपका ऑटोनोमियस कंजम्पशन है 40 करोड़ एंड एडिशनल इनकम आप सेव कर रहे हैं, मतलब आप जो सेव कर रहे हैं, सेव का मतलब क्या हुआ, आपका MPS हुआ जो आप सेव कर रहे हैं। कितना परसेंट कर रहे हैं, 20%, मतलब टोटल 20%, 20% को डिवाइड में 100 करेंगे तो आ जाएगा 0.20 आप सेव कर रहे हैं। तो आपको क्या मिल गया, MPS मिल गया है। सो इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं क्या होगा। आपको क्वेश्चन में 20% बोला है आप सेव कर रहे हैं, सो मतलब आप 20% जब पूरा निकालेंगे तो आपका सेविंग आ जाएगा 0.20। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा MPS। बट आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन फाइंड करना है। कंजम्पशन का मतलब आपके पास MPC होना चाहिए, बट आपके पास MPC है ही नहीं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, 1 में से 0.20 को माइनस करेंगे तो आपका वो MPC फाइंड हो जाएगा। जैसे 1 हमारा टोटल होता है, उसमें से अगर हम MPS को हटा देंगे तो हमारा कंजम्पशन निकल जाएगा। जैसे नॉर्मली हमारी सेविंग होती है या कंजम्पशन होता है, तो अगर हम सेविंग को हटा देंगे तो पता चल जाएगा कंजम्पशन कितना है, तो वही हमारा फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा 0.8 हमारा MPC। सो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब हमारे पास MPC फाइंड हो चुका है, क्योंकि हमने क्या किया है, 1 में से जो भी हमें MPS मिला उसको माइनस कर दिया है, उससे हमें MPC फाइंड हो गया है। सो अब इसको पुट कर दीजिए। C हमारे पास हमें निकालना है, हमारे पास C बार कितना है, C बार हमारे पास 40 है क्वेश्चन में, प्लस आपका जो MPC निकला है वो 0.8 निकला है। नेक्स्ट आपकी जो टोटल इनकम है वो आपकी 1000 है। सो टोटल करेंगे 40 प्लस 80, 800, 800 आपका मल्टीप्लाई करके आएगा। सो आपका आंसर होगा यहाँ पे 840 आंसर होगा आपका। कहते हैं कि हमने आपको इसमें क्या समझाया है, इसमें हमने आपको समझाया है कि 20% एडिशनल इनकम जो है वो आप सेव करते हैं। 20% का मतलब आप 0.20 सेव कर रहे हैं, तो 0.80 आपका क्या हो जाएगा, MPC हो जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन 4 क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज C इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है। इससे आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है अपना सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है -C बार प्लस MPS इंटू इनकम, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको इसमें ये सब पुट करना पड़ेगा। अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, C बार भी आपके पास है क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले भी दिया हुआ है, ऑटोनोमियस कंजम्पशन ही आपका -C बार भी होता है। नेक्स्ट आपके पास MPS नहीं है, क्योंकि जब आप C फाइंड करते हैं तो यहाँ पे जो ये आपका होता है ये आपका MPC होता है, ये MPS नहीं होता। तो आपको MPS फाइंड करना पड़ेगा। वो आप कैसे फाइंड करेंगे, अब आपके पास आपको पता है MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है। जो MPS होता है प्लस MPC होता है ये हमारा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम 1 में से जब 0.7 को माइनस करेंगे तो 0.3 हमारा आ जाएगा MPS। सो अब हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके आपको दिखा सकते हैं। जिसे देखिए S इक्वल्स टू -C बार प्लस MPS इंटू इनकम। अब मुझे C बार पता है कि मेरा -100 ही रहेगा।
मुझे पता है एमपीएस मैंने अभी ही फाइंड करा है 1 में से जब मैं 0.7 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 0.3। अब इनकम हमें नहीं पता है इस क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा -100 प्लस 0.3 इंटू इनकम। सो आपको पता रहना चाहिए एमपीएस प्लस एमपीसी जो होता है इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हमें एक की भी वैल्यू गिवन है तो हम दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन में बोला है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन के बेस पे आपको डिटरमाइन करना है अपना ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी इनकम आपके कंजम्पशन के इक्वल हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप 1000 रुपये कमा रहे हैं तो आप 1000 रुपये का ही कंजम्पशन कर रहे हैं, ना तो आप उसमें से सेव कर रहे हैं ना आप अपनी सेविंग को यूज कर रहे हैं, तो यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। सो इसी से आपको पता चला कि आपकी कंजम्पशन आपके इनकम के इक्वल होती है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। जैसे आपका फॉर्मूला जहाँ पे सी की वैल्यू होगी वो वाई की वैल्यू भी हो सकती है। सो अब आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है आपको C इक्वल्स टू 80 प्लस 0.65, वाई मतलब आपकी इनकम। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब आपका C इक्वल्स टू इनकम होता है तो आप क्या लिखेंगे, आप C को क्या लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं। सो आप यहाँ Y लिखेंगे और 80 लिखेंगे, 0.6 Y लिखेंगे। सो ये जो Y है इधर ये माइनस में चला जाएगा, आपका 0.6 Y इक्वल्स टू 80। सो अब आपको सॉल्यूशन में नेक्स्ट पेज पे करके दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए y लिखा आपने, उसको 80 लिखा आपने यहाँ पे, प्लस 0.6 y लिखा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई थिंक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y है ये प्लस में, इधर हमारा y माइनस में आ जाएगा, इधर हमारा 80 चला जाएगा। अब हम y को जब माइनस करेंगे, जब y के पास कुछ भी नहीं है तो हम मानते हैं 1 है ये पूरा टोटल, तो माइनस करेंगे तो 0.6 की जगह माइनस करके आएगा 0.4 y आ जाएगा। 80 हमारा इधर रहेगा, अब हमारा y इधर रहेगा, तो हम 80 से जब हम 0.4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200। सो आई थिंक आपको ये क्लियर होना चाहिए। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हमने क्या करा है, C हमारा y के इक्वल होता है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो हमने जो भी हमारे पास इक्वेशन थी बस वहां पे C की जगह पर y लिख दिया और इक्वेशन को सॉल्व किया है। आई थिंक आप नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 में बोला है द रेशियो ऑफ MPC एंड MPS इज 3:1 and autonomous consumption is 60 crore. Derive the consumption and saving function. So आपको इसमें हमें consumption function और saving function को दिखाना है। आप पहले ये बताइए, आप अकाउंट में पढ़ते हैं तो रेशियो को आप कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको MPC और MPS का रेशियो दिया हुआ है 3:1, क्या मैं इसको 3/4 और 1/4 लिख सकती हूँ? हाँ जी, मैं इसको 3/4 और 1/4 लिख सकती हूँ। जब मैं 3/4 को कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आएगा 0.75 और 1/4 को कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आएगा 0.25। सो ये दोनों मेरे क्या हो गए, MPC मेरा 0.75 हो गया है एंड MPS जो है मेरा वो 0.25 हो गया है। सो मेरे पास यहाँ पे MPC MPS की वैल्यू मुझे मिल गई है। ऑटोनॉमस कंजप्शन मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 करोड़। सो मैं यहाँ पे फाइंड कर सकती हूँ C और S को। सो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। देखिए अब हम C फाइंड करेंगे। पहले C हमारा फाइंड करना है। हमें पहला क्या चाहिए, ऑटोनॉमस कंजप्शन चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना गिवन है, 60 करोड़ गिवन है। प्लस कर दिया। अब हमें C फाइंड करना है तो हमें MPC चाहिए। अभी हमने फाइंड किया था, हमारा MPC आया था 0.75। इनटू में हमें क्या चाहिए, हमारी इनकम चाहिए। इनकम हमारे पास नहीं है तो हम एज इट इज ऐसे ही इसको लिख देंगे। नेक्स्ट आएगा आपका सेविंग। सेविंग आपको फाइंड करनी है तो आपके पास कंजप्शन होना चाहिए, वही ऑटोनॉमस कंजप्शन 60 हो गया, माइनस में आ जाएगा।
प्लस आपको अब MPC नहीं चाहिए, आपको MPS चाहिए। तो हमने फाइंड किया था, हमारा 0.25 आया है। इनकम हमारे पास नहीं है तो हम इनकम को एज इट इज लिख देंगे। सो ये हमारा सोल्व हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, न्यूमेरिकल पसंद आया, सो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं।